गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए बताइए हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन प्रोविजन बाय द यूनियन कैबिनेट अंडर द पीएम ई ड्राइव स्कीम। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव स्कीम के अंदर कितना पैसा जो है वो प्रोविजन किया गया है कैबिनेट द्वारा। तो इसका जो आंसर है दैट इज 10,900 करोड़। तो 10,900 करोड़ जो है वो अगले 2 साल के लिए मतलब इसको इन्वेस्ट किया जाएगा। किस मकसद के साथ कि जितने भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो ज्यादा से ज्यादा असेसिबल हो सके, ठीक है, और उसके साथ साथ जितना भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा फैलाने के लिए ही ये अमाउंट जो है वो अब मतलब सैंक्शन जो है वो करा गया है, ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर कुछ सब्सिडीज भी हैं, जैसे 3,679 करोड़ रुपीस जो है वो बैटरी ऑपरेटेड, जिसमें 2 या 3 व्हीकल्स हो गए, देन उसके बाद एम्बुलेंस, ट्रक्स या जितने भी इमर्जिंग ईवीज हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले जो लोग हैं उनको सब्सिडीज के तौर पे भी इतना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि ई ड्राइव स्कीम को स्ट्रेंथन करने के लिए सरकार ने 10,900 करोड़ रुपीस की जो इन्वेस्टमेंट है अंडर पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंदर वो करने जा रही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए इन विच स्टेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राइबल यूनिवर्सिटी बीन अनाउंस्ड रिसेंटली। तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट में एस्टेब्लिश करी जाएगी, इसकी अनाउंसमेंट रिसेंटली करी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने अपनी इन्होंने बोला है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वो नासिक में एस्टेब्लिश होगी, जिसमें 80% रिजर्वेशन जो है वो किन के लिए होगी, उन सभी जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके बच्चों के लिए होगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए सीताराम येचूरी पास्ड अवे, ही वाज अ फेमस पर्सनालिटी ऑफ विच फील्ड। तो मतलब ये जो पर्सन थे ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज पॉलिटिक्स। तो ये बेसिकली सीनियर सीपीआई लीडर थे, ओके, और अभी रिसेंटली 72 की एज में इनकी जो है वो डेथ हुई है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ हाउ मेनी लाख रुपीस फॉर सीनियर सिटीजन। तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे सीनियर सिटीजन के लिए कितने लाख रुपीस का इंश्योरेंस जो है वो अप्रूव करा है, हेल्थ इंश्योरेंस अप्रूव करा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 5 लाख रुपीस। कितना है? 5 लाख रुपीस। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए विच कंट्री रिसेंटली टुक सीट एज अ मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द 79th जनरल असेंबली सेशन। तो 79th जनरल सेशन जो था यूनाइटेड नेशंस का, उसमें कौन सी मेंबर कंट्री ने सीट जो है वो ली है। तो इसका जो आंसर है दैट इज फिलिस्तीन, ठीक है। फिलिस्तीन ने भी यूनाइटेड नेशंस में 79th जनरल असेंबली में अपनी सीट जो है वो ली है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली which country become the 101th member to join international solar alliance। तो आईएसए के 101 में मेंबर जो है कौन सी कंट्री बनी है, क्वेश्चन में ये पूछा। तो इसका जो आंसर है दैट इज नेपाल। नेपाल बेसिकली 101 मतलब 101वीं कंट्री जो है बनी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करा है एज अ फुल मेंबर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए नीलगिरी माउंटेन रेलवे को अभी रिसेंटली ये न्यूज में था। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। कहां पे है ये? तमिलनाडु में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इवेंट ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी। तो कहने का मतलब ये कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा था एक इवेंट जिसका नाम था ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करा? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। किन्होंने करा था? मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। कब करा था? 10 सितंबर को। कहां करा था? न्यू दिल्ली में करा था। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए कोयंक करके एक लार्जेस्ट ट्राइब्स हैं, ये न्यूज में थे। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि ये जो लार्जेस्ट ट्राइब्स हैं ये कौन सी स्टेट से हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज नागालैंड। कहां से है ये? नागालैंड से, ओके।
अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए रिसेंटली वेयर वाज द सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड। तो कहां पे भाई सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड होगी, क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।